टाइप्स ऑफ फंक्शन देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन देखो 1 to 1 फंक्शन होता है और ये एग्जैक्टली सेम एज है 1 to 1 आर। ठीक है, तो 1 to 1 आर में जो बताया था वो एग्जैक्टली सेम 1 to 1 फंक्शन हो जाएगा। सेकंड नंबर देखते हैं सब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्टिव फंक्शन बोले या ऑन टू फंक्शन बोले, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं। तो if any function is defined from set x to set y, then it is called onto function. If no any non-connected element lie into the set y। ठीक है, मतलब x और y दो देखो सेट हैं, तो y सबसेट y सेट जो है हमारे पास उसमें अगर कोई भी नॉन कनेक्टेड एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब वो कैसा है, ऑन टू है। तो ऑन टू हमारे दो टाइप के हो जाएंगे, 1 to 1 ऑन टू और मैनी टू 1 ऑन टू। जैसे देखो भाई सिंगल कनेक्टेड है और यहाँ पे एक भी नॉन कनेक्टेड एंट्रीज नहीं छोड़ सकते हैं ना। और मैनी टू 1 कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा है ना। तो ये कैसा हो गया, ये 1 to 1 ऑन टू हो गया और ये मैनी टू 1 ऑन टू हो गया। नोट डाल के एक पॉइंट और लिख लो, in case of onto function range is equals to codomain। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, इसका हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसके बाद तीसरा है हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन में देखो अगर 1 to 1 हो गया और ऑन टू हो गया तो वो बाइजेक्टिव भी हो गया। ठीक है, तो उसमें लिखवाने जैसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद 4 नंबर पे आ जाओ, इनटू फंक्शन। देखो अगर ऑन टू नहीं हो रहा है तो फिर वो इनटू हो जाएगा। मतलब कि इफ at least one non-connected element lie into, and we should say must lie into the set y। ठीक है, सेट वाई में कम से कम एक एंट्री नॉन कनेक्टेड एंट्री लाइक करनी ही चाहिए, है ना। तो वो कैसा हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। इनटू भी दो टाइप के हो जाएंगे, 1 to 1 इनटू और मैनी टू 1 इनटू।
देखो मैपिंग इसकी देख लो, और यहाँ पे एक ऐसा ही लाई कर गया, तो ये हो गया 1 to 1 इंटू, और मैनी टू इंटू की आप देखो, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। इनटू के केस में रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो इनटू ऑन टू प्रूफ करने के लिए इस लाइन का हम लोग काफी ज्यादा यूज करेंगे कि रेंज कोडोमेन के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखो डोमेन ऑफ अ फंक्शन की हम लोग बात करते हैं। यहां से अब इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो रहा है, मतलब इम्पोर्टेंट वो भी था लेकिन इन पे क्वेश्चंस आते हैं टीजीटी पीजीटी और कुछ वैसे एग्जामों में तो काफी ज्यादा आते हैं। डोमेन ऑफ अ फंक्शन, कोई भी फंक्शन है हमारे पास, उसका डोमेन कैसे हम लोग निकालेंगे ये देखते हैं। y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखो कुछ पॉइंट्स आप याद रखोगे, पॉइंट्स टू पॉन्ड। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास y इज इक्वल्स टू एन अपॉन डी। इस फॉर्मेट में अगर कोई चीज होगी तो डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। y इक्वल्स टू रूट एक्स के फॉर्म में अगर कोई चीज है तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तीसरा, y इज इक्वल्स टू वन अपॉन रूट एक्स, अगर ऐसा है तो x इज ओनली ग्रेटर देन जीरो। भाई डिनोमिनेटर में आ गया तो जीरो नहीं हो सकता है ना, तो केवल ग्रेटर देन जीरो। y इक्वल्स टू लॉग x अगर है बेस a, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, x इज ग्रेटर देन जीरो, a इज ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट इक्वल टू वन, है ना। ठीक है। फिफ्थ है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, तो x हमारा -1 से 1 हो जाएगा। सिक्स नंबर कॉस इनवर्स में भी सेम ऐसे ही होगा, कॉस इनवर्स x में भी x जो है हमारा वो -1 से 1 होगा। 7 नंबर पॉइंट है आपके पास, इधर बता देता हूं। 7 नंबर y इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x, इसमें देखो x लेस देन इक्वल्स टू -1 होगा या तो 1 से बड़ा होगा, ठीक है। ये हम लोगों ने जब ग्राफ बनाए थे इसके तब आपने देखा भी था, -1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं जा रहा था, और ऐसा ही सेक का भी था, दोनों का सेम था, है ना। x इज लेस देन इक्वल्स टू -1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 1, ये दे रखा है आपको y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x माइनस 1, ठीक है। अब इसका मैं डोमेन ही निकालना है अभी एग्जाम्पल में सारे, ठीक है। तो डोमेन हम लोग निकालते हैं। अब देखो साइन इनवर्स x की कंडीशन क्या थी कि अंदर का जो एंगल है वो -1 से +1 के बीच में होगा। इसको सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पे -1 है +1 करते हैं, दिस विल बी 0, 2x 2, अब 2 से डिवाइड कर दो 1, मतलब x हमारा 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखो, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1।
सेम फिर से x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन, दैट मस्ट बी इन बिटवीन -1 to 1। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो ये डबल साइडेड इनइक्वालिटी, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा ऐसे। x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन इज लेस देन इक्वल्स टू 1, है ना। अब इनको दो को अलग अलग पार्ट में सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पार्ट x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन, और उधर वाले वन को इधर ही बुला लेते हैं, तो +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतने ले लो एलसीएम, x प्लस टू प्लस एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस विल बी 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ यू नो हेयर x इज नॉट इक्वल टू 1, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला नंबर तो हो नहीं सकता है, और अदरवाइज क्रिटिकल पॉइंट इसके हो जाएंगे -1/2 एंड 1, और ये बनाना हमें आता है -1/2 एंड 1, प्लस माइनस प्लस, इनइक्वालिटी इज ग्रेटर देन, तो प्लस वाले बॉक्सेस सेलेक्ट कर लेंगे। आ जाएगा यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से -1/2, 1/2 पे बिग ब्रैकेट आएगा, है ना, यूनियन 1 to इन्फिनिटी, 1 पे ओपन ब्रैकेट आएगा। ठीक, दूसरा पार्ट था x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन, उस साइड इक्वल टू 1 दे रखा था, तो इधर बुला लेते हैं -1 हो जाएगा। फिर से वही सेम पार्ट करना है, x प्लस टू माइनस एक्स प्लस 1, ये x x कैंसिल हो गया, दिस इज 3 अपॉन एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू 0, है ना, और क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 1, और सेम पार्ट 1 इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, प्लस माइनस, लेस देन का मतलब माइनस वाला, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1, माइनस इनफाइनाइट से -1, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अच्छा एक चीज और, इसका इंटरसेक्शन भी लेना पड़ेगा ना, इसका भी इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ये इनफाइनाइट, ये दोनों दो पार्ट में थे ना, तो इनका इनफाइनाइट वो भी लेना पड़ेगा। ये हो गया -1, ये हो गया माइनस का 1/2। अब देखो ये वाली इनइक्वालिटी है माइनस इनफाइनाइट से -1, ये हो गया, ये है माइनस इनफाइनाइट से -1/2 तक, और 1 से इन्फिनिटी 1/2 पे, इस पे ओपन सर्कल नहीं होगा ना, ये, और 1 से इन्फिनिटी, तो ये हो गई, इनका कॉमन रीजन आ गया ये, तो फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -1, ये हमारा फाइनली इसका डोमेन आ गया। ठीक, नेक्स्ट देखो, अब कुछ पॉइंट्स नोट करो। इफ सबसे पहला y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस जी एक्स दे रखा हो, दूसरा y इक्वल्स टू प्लस माइनस एक साथ ले लेते हैं, दूसरा एफ एक्स इंटू जी एक्स दे रखा हो, तीसरा y इक्वल्स टू एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स दे रखा हो। तो देखो डोमेन ऑफ y, ये क्या होता है, डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्स, लेकिन रेंज ऑफ y जब आप निकालोगे ना, तो रेंज ऑफ एफ एक्स यूनियन रेंज ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो डोमेन में इंटरसेक्शन लेते हैं, रेंज में यूनियन लेते हैं, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, एक नोट और लिख लो, ये नोट क्या है कि डोमेन ऑफ एनी क्वेश्चन या फंक्शन
will be checked on given form of the problem, but range will be checked on most simplified form of the प्रॉब्लम। एग्जाम्पल जैसे देखो इस पे y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये दे रहा है, ठीक है। तो इसका डोमेन देखो होल आर, इसका डोमेन होल आर, तो डोमेन कुल मिला के कितना हो जाएगा होल आर, ठीक बात। दूसरा एग्जांपल देखो y इक्वल्स टू एक्स प्लस साइन एक्स, ये होल आर और साइन एक्स आपको पता है -1 से 1 होता है, ठीक है। तो रेंज इसका कितना हो जाएगा, रेंज इसका हो जाएगा होल आर, ठीक है। यूनियन होता है दोनों का तो होल आर हो गया। तीसरा एग्जांपल देखो आप y इक्वल्स टू, अच्छा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वो निकालते हैं तीसरे एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल जैसे इसका देखो रेंज निकालते हैं अब इसका, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, इसका रेंज निकालना है। इसका मान लो हमें रेंज निकालना है, तो रेंज इसका निकालेंगे। नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, ये इसको क्लियर कर दें। y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। पहले बात तो देखो साइन एक्स कॉस एक्स दोनों नहीं होने चाहिए ना, किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो मैं इसको एलिमिनेट करना चाह रहा हूं कॉस को। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी, बी की वैल्यू रखते हैं π/4, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये π/4 वैल्यू सेम होती है ना साइन कॉस में, इसलिए मैंने जानबूझ के लिए, और इसकी वैल्यू होती है 1/√2 और एक √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बनाया मैंने साइन ए कॉस बी का, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया ये, और इंटू √2 एक है। बताओ ये समझ आया। अब यहां से इसकी हम रेंज निकाल सकते हैं कैसे, देखो इस पार्ट को मैं जानता हूं, साइन एक्स प्लस π/4 एंगल से फर्क नहीं पड़ता है, ये वैल्यू हमेशा -1 से 1 होती है। अब इसमें अगर आप √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पूरे में पॉजिटिव नंबर है मल्टीप्लाई किया जा सकता है, अगर निगेटिव नंबर होता तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती, और अगर अननोन होता तो फिर ना करते। तो -√2 से √2 हो गया, तो यही तो हमारा y है। इसका मतलब रेंज इसका कितना आ गया, -√2 से √2। और देखो डोमेन पीछे हम लोगों ने निकाला था, डोमेन आया था होल आर, है ना। तो आई होप आपको ये डोमेन रेंज के क्वेश्चन समझ आए होंगे। अभी डोमेन रेंज खत्म नहीं हुआ है, अभी डोमेन रेंज में काफ़ी कुछ बाकी है, अभी तो ये तो शुरुआत है ना। तो 3-4 वीडियो आगे जो होंगे वो डोमेन रेंज पे ही कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आगे पार्ट नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हैं।